उसे थाने लाया गया तो अच्छा खासा तमाशा हो गया। तस्करी का वो आरोपी खुद को ही एक बब्बर शेर समझने लगा। संजय शाह की रिपोर्ट। कैमरे पर गुर्राता, गुस्सा दिखाता ये कोई मामूली शख्स नहीं है। बाघ भी इसके सामने हार जाता है। बब्बर शेर भी इसके नाम से घबराने लगते हैं। ये है दिल्ली और एनसीआर में बाघ और बब्बर शेर के अंगों और खालों का बहुत बड़ा स्मगलर, नाम सतीश कुमार। कहने को सतीश कुमार खुद को एक बड़ा ज्वेलर बताता है, लेकिन इसके असली काम का खुलासा पीएफए और पुलिस ने कर दिया है। ये देखिए, इसके गले में बाघ और बब्बर शेर की मौत के बाद नाखून लटके हैं। कल इसे गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब इसे थाने लाया गया तो ये कैमरे पर ही दबंगई दिखाने लगा। जब इसका पर्दाफाश हुआ तो ये खुद को एक जाना पहचाना ज्वेलर बताने लगा। बुधवार की दोपहर पीएफए की रेड के बाद इसे दिल्ली और यूपी के बीच डीएलएफ कॉलोनी से गिरफ्तार किया और साथ में बरामद किए गए इसके गले में लटके ये 2 और हाथ में मौजूद शेर और बाघ के 3 नाखून। इन नाखूनों के बारे में भी कैमरे के सामने इसने झूठा ड्रामा किया। इसके पास से करीब 3 शेर और चीते के नाखून बरामद कर लिए गए और इसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 939-50-51 के तहत एक मामला साहिबाबाद थाने में दर्ज करवाया गया है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, शेर के इन नाखूनों की कीमत इसने 22 लाख रुपए लगाई थी। थाने में मीडिया के सामने जब इसकी लगाई बोली के लिए पूछा गया तो एक बार फिर ये अपनी जुबान से मुकर गया। 2 लाख तो कहना कुछ है, 22 लाख तो राणा कहना मैं तो नहीं कहा, नहीं तो 22 लाख असल में पीएफए के सदस्यों को दिल्ली और एनसीआर में इसके गिरोह की खबर लग चुकी थी और पीएफए इसे रंगे हाथ कानून के सुपुर्द करना चाहते थे। ऐसे में पीएफए ने इससे दिल्ली का एक कारोबारी बनकर संपर्क साधा और करने लगे बाघ और शेर के नाखूनों और खाल की मांग। इसने फौरन वन्य संरक्षण अधिनियम के तहत वन्य प्राणियों के अंगों को बेहिचक देने की बात मान ली और इन नाखूनों के बदले मांगे पूरे 22 लाख। लेकिन ये तस्कर असल में इस सौदेबाजी के साथ पीएफए के बिछाए जाल में फंस चुका था। और इसके खिलाफ सेक्शन 939, 44, सेक्शन 50 और 51 अंडर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वन्य संरक्षण अधिनियम के तहत आरोपी तस्कर के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली और एनसीआर में इसे बाघ और शेर के शिकार कर इन अंगों को कौन लाकर दे रहा है? क्या यूपी के जंगलों में इसके गैंग के सदस्य बड़े पैमाने पर शिकार कर रहे हैं? इसने अब तक दिल्ली और एनसीआर में किन रईसजादों को ऐसे बेशकीमती अंग बेचे हैं? आखिर ये या इससे जुड़े लोग शेर, बाघ जैसे कितने वन्य जीवों को मौत के मुंह में भेज चुके हैं? दिल्ली एनसीआर में यूपी से लेकर हरियाणा तक, राजस्थान से लेकर गुजरात के जंगलों तक से दुर्लभ जीवों या उनके अंगों को बड़े पैमाने पर तस्करी के जरिए लाया जा रहा है। ये बात भी सामने आ चुकी है कि तस्कर जानवरों की तस्करी के लिए एयर ट्रैफिक तक का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली एनसीआर करोड़ों की तस्करी के इस खेल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार बनता जा रहा है। देखिए इस गढ़ के कुछ ताजा सबूत। पिछले कुछ महीनों में बड़ी रेड इस बात का खुलासा करती है कि दिल्ली गाजियाबाद तस्करी का बड़ा गढ़ बन चुकी है।
कभी दुर्लभ दो मुंह वाले सांप पकड़े जाते हैं, कभी ब्लैक बक, कभी कछुए, तो कभी ड्रग्स के लिए सैकड़ों कोबरा को मारकर लाया गया जहर। अक्टूबर 2011 से ही अब तक दिल्ली में 4 बार कोबरा और उसकी जहर की तस्करी के मामले सामने आ चुके हैं। 27 अक्टूबर 2011 को पीएफए के साथ ही पुलिस ने यूपी की रोडवेज बस में मिठाई के डिब्बे से दुर्लभ सांप बरामद किए। इसके बाद ठीक इसी तरह से पीएफए और पुलिस ने दिल्ली से गाजियाबाद जा रही बस से कोबरा का जहर बरामद किया। रेड के दौरान 6 साइबेरियन कछुए भी मिले। इन कछुओं और कोबरा के जहर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए थी। इसके अलावा अक्टूबर 2011 में ही काले हिरण की तस्करी का मामला भी सामने आया। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक काले हिरण को 6 लाख में बेचने आए तस्करों को पकड़ा गया। दो मुंहे सांपों, कछुए या हिरण ही नहीं पकड़े गए, चीते और तेंदुए की खालें भी यहां मिली। दिल्ली में कछुए या सांप लाए जाने की बड़ी वजह यहां मिलने वाली भारी कीमत है। यही वजह है कि वन्य जीवों के शिकारी किसी न किसी तरह दिल्ली के तस्करों से संपर्क कर यहां पहुंच जाते हैं। शेर के नाखून और दांत बेशकीमती होते हैं। सतीश कुमार जैसे आरोपी झूलर और तस्कर इसकी माला बनाकर बेचते हैं। माना जाता है कि शेर के नाखून और दांत की बनी माला पहनने से आदमी को किसी बात का डर नहीं लगता। शेर की हर स्पीशीज की खाल की कीमत भी इंटरनेशनल मार्केट में 10 लाख से 5 करोड़ तक की है। कोबरा भी अब शेड्यूल 1 में आ चुका है। इसका जहर भी लाखों में बिकता है। इसकी तस्करी की एक बड़ी वजह रेड पार्टीज है। कोबरा के जहर का नकली दवा कंपनियां भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं। दो मुंह सांप का वैज्ञानिक नाम सैनबुआ है। ये दुर्लभ वन्य जीव के शेड्यूल 2 में आ गया है। इसकी तस्करी की एक बड़ी वजह मर्दाना ताकत से इसे जोड़कर देखा जाना है। दिल्ली में लाल किले से लेकर नोएडा, गाजियाबाद में इनसे जुड़े गिरोह पकड़े गए हैं। इस सांप की सबसे ज्यादा तस्करी देश में और विदेश में हो रही है। ये मर्दाना ताकत के और काफी तंत्र मंत्र के यूज में ये सैनबुआ सांप है, दुमई जिसको कहा जाता है, वो यूज आता है। इसकी लाखों करोड़ों रुपए में तस्करी की जाती है। कछुआ वाइल्ड लाइफ एक्ट के सेक्शन 39 के तहत दुर्लभ वन्य जीव की श्रेणी में है। इसमें से शेड्यूल 1 में खासतौर पर 3 प्रजातियां हैं। इनकी कीमत भी लाखों में पहुंच चुकी है। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे शादी की 1.5 हफ्ते बाद दिल्ली की एक दुल्हन कैसे हुई मौत।